स्वामी विवेकानंद संक्षिप्त जीवनी। आचार्य के रूप में स्वामी जी ने देखा कि लेक्चर ब्यूरो उनके साथ छल कपट कर रहा है, अतः उन्होंने अमेरिकन लेक्चरिंग कंपनियों से अपने को मुक्त कर लिया। 1894 ईस्वी के शीतकाल के प्रारंभ में वे अमेरिका के विभिन्न विद्यापीठों एवं सांस्कृतिक केंद्रों का तूफानी दौरा कर न्यूयॉर्क वापस आए। इस प्रख्यात नगर में इससे पहले उनका जो एक बार आगमन हुआ था वो संयोग मात्र था। वहां तब उन्होंने इन्हें गिने ही सार्वजनिक व्याख्यान दिए थे, पर उन्हें कोई रचनात्मक कार्य प्रारंभ करने का अवसर नहीं मिला था। अब वहां नियमित रूप से कार्य शुरू करने की दृष्टि से स्वामी जी ने तुरंत ब्रुकलिन एथिकल एसोसिएशन का एक व्याख्यानमाला देने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। इन व्याख्यानों ने वांछित प्रभाव उत्पन्न किया और अमेरिका में व्यवस्थित रूप से कार्य प्रारंभ करने की एक नई दिशा खोल दी। उन्हें शीघ्र ही ऐसे जिज्ञासुओं का एक दल प्राप्त हो गया जो आध्यात्मिक प्रकाश के लिए गंभीरता पूर्वक स्वामी जी का मार्गदर्शन चाहता था। स्वामी जी भी अपना सारा समय संभाषणों और व्याख्यानों के द्वारा शिक्षा देने में लगाने लगे और प्रतिदिन इस दल के तत्पर जिज्ञासुओं को राजयोग एवं ज्ञान योग इन दोनों मार्गों का अभ्यास कराने लगे। उनके इस समय के व्याख्यान गंभीरतम दार्शनिक अंतर्दृष्टि से भरे होते, जिनमें भक्ति का भी असाधारण प्राकट्य होता। इन व्याख्यानों ने ये दर्शाया कि स्वामी जी में वस्तुतः ज्ञानी और भक्त का अपूर्व समावेश है। वे एक ही आधार में प्रबुद्ध संत और सच्चे भावुक योगी हैं। इस समय जो उनके उत्साही अनुयायी थे उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं: श्रीमती ओली बुल, डॉक्टर अलन डे, कुमारी एस ई वाल्डो, प्रो वाइमन, प्रो रायट, डॉक्टर स्ट्रीट तथा अन्य कई गण्यमान्य जन एवं बहुत से पादरी भी। न्यूयॉर्क समाज के प्रसिद्ध तथा प्रतिष्ठित नागरिक फ्रांसिस लेगेट दंपति एवं कुमारी मैक्लाउड स्वामी जी के अत्यंत घनिष्ठ मित्र बन गए। जून 1895 तक स्वामी जी ने अपने यथार्थ रचनात्मक कार्यों को ठोस बुनियाद दे दी थी और उन्होंने राजयोग पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक के लिखने का कार्य भी संपन्न कर लिया था। स्वामी जी बोलते गए और कुमारी एस ई वाल्डो, जो बाद में भगिनी हरिदासी के नाम से परिचित हुई, लिखती गई। उनकी इस पुस्तक ने शीघ्र ही विलियम जेम्स जैसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वामी जी को अपने धनी एवं प्रतिष्ठित अनुयायियों से भी निरंतर विविध प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा था और उन्हें जो भी अर्थ प्राप्त होता वो उनके कार्य को और भी मजबूत करने की दिशा में व्यय होता। समूचे वर्ष भर स्वामी जी को प्रचंड कार्य करना पड़ा। उन्हें घोर व्यस्तता में से गुजरना पड़ा। निजी एवं सार्वजनिक तौर पर उनके भाषण लगे ही रहते और इस प्रकार कार्याधिक्य के कारण वे हमेशा एक तनाव की स्थिति में रहते। अतः उनका अपने को थका सा महसूस करना बिल्कुल स्वाभाविक था। पर स्वामी जी को ये संतोष था कि सनातन धर्म के आदर्श अमेरिका के समूचे वैचारिक जगत में फैलते और भिदते जा रहे हैं। बहुधा व्यासपीठों एवं धर्मवेदियों से इन आदर्शों की गूंज सुनाई देती, भले ही इसका श्रेय स्वामी जी को न प्राप्त होता रहा हो। अनवरत कक्षाओं और सार्वजनिक भाषणों के कार्य से स्वामी जी इतने अधिक थक गए थे कि वे अब एक शांतिपूर्ण स्थान में जाने के लिए आतुर थे, जहां वे अपने थके स्नायुओं को थोड़ा विश्राम दे पाते तथा भावी वर्यवलीय युवा मस्तिष्कों को प्रशिक्षित करने का कार्य भी चला पाते। ये समस्या अपने आप हल हो गई। उनकी एक शिष्या कुमारी डचा का 1000 आइलैंड पार्क में एक बढ़िया निवास स्थान था। ये पार्क सेंट लॉरेंस नदी में सबसे बड़ी द्वीप था। कुमारी डचा ने स्वामी जी को वहां चलने का खुला निमंत्रण दिया और कहा कि जितने विद्यार्थी उसमें समा सकते हो वे भी चल सकते हैं। ये स्थान पठार पर सुंदर रूप से अवस्थित है, जहां से उस नदी का विस्तृत फैलाव तथा उनके बीच प्रसिद्ध सहस्र द्वीपों में से अनेकों का दृश्य बड़ा मनोरम दिखाई देता है। वो कुटीर ऐसे निर्जन स्थान में अवस्थित था कि उसके भीतर कोई मानवीय ध्वनि पहुंच न पाती। वहां रहने वाले लोग केवल सुन पाते झींगुरों की झंझन, पक्षियों का मधुर कलरव अथवा पत्तों में से हवा का धीमा धीमा सरसराना। रात में चांद के उठने पर वहां का दृश्य उसकी सुशीतल किरणों से आलोकित रहता और नीचे नदी के चमकते जल में उसका प्रतिबिंब चमचमाता रहता। ऐसे मनमोहक स्थान में इन निष्ठावान विद्यार्थियों ने अपने अत्यंत प्रिय गुरु के प्रेरणापूर्ण वचनों का श्रवण करते हुए उनके साथ 7 आनंददायक सप्ताह व्यतीत किए। 12 शिष्यों के इस दल में कुमारी एस वाल्डो, जिनके हम अत्यंत ऋणी हैं, को छोड़कर एक और तत्पर शिष्या थी, जो अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक स्वामी जी के उपदेशों के प्रति सच्ची बनी रही। उनका नाम कुमारी ग्रीनस्टीडेल था, जो बाद में भगिनी क्रिस्टीन बनी।
उन्होंने भगिनी निवेदिता को उनके द्वारा भारत में चलाए जा रहे शैक्षणिक कार्य में कुशलतापूर्वक सहयोग प्रदान किया। इस द्वीप में रहते समय स्वामी जी ने ऐतिहासिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और लौकिक सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। ऐसा प्रतीत होता था मानो उनके स्वभाव के उपादान अपने आप को शाश्वत सत्य के विभिन्न पक्षों की महान अभिव्यक्ति के रूप से प्रकट कर रहे हैं। ये जो 7 सप्ताह थाउजेंड आइलैंड पार्क में बिताए गए, वे निस्संदेह स्वामी जी के जीवन के सबसे अनिर्बंध और महानतम क्षण थे। वे वहां उस द्वीप के अबाधित शांतिमय वातावरण में वैसा ही अनुभव कर रहे थे जैसा कि बरसों पूर्व दक्षिणेश्वर में अपने गुरुदेव के पावन सानिध्य में बिताया था। गंगा के तीर पर दक्षिणेश्वर में भक्तों के हृदय में आध्यात्मिक आनंद और कृतकृत्यता की जो झंझा बही थी, वही यहाँ पर नए रूप से इस जनविहीन अंचल में अन्य भक्तों के हृदय में बहने लगी। इस समय स्वामी जी के मुख से जो प्रेरणापूर्ण वचन निकले थे, उनकी कुछ झलक देववाणी इंस्पायर्ड टॉक्स नामक ग्रंथ में देखी जा सकती है। इस ग्रंथ का श्रेय उत्साही शिष्या कुमारी वाल्डो के अथक प्रयास और उद्यम को है। इस स्थान की ही शांति में स्वामी जी ने सन्यासी का गीत नामक अपनी अमर कविता भी लिखी, जो आज आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए सबसे कीमती विरासत बन गई है। थाउजेंड आइलैंड पार्क में शिष्यों को सम्यक रूप से शिक्षित करने का महान कार्य संपन्न कर स्वामी जी न्यूयॉर्क लौटे। अमेरिका में उन्होंने जिस संदेश का प्रचार किया था, उसी का प्रचार अब अंग्रेजों के बीच करने स्वामी जी शीघ्र ही यहाँ से जलयान के द्वारा इंग्लैंड रवाना हो गए। उनकी अनुपस्थिति में अमेरिका में वेदांत प्रसार का कार्य उनके शिक्षित शिष्यों के दल द्वारा अबाध रूप से चलता रहा। परंतु इस नए संसार में प्रारंभ किए गए विभिन्न कार्यों को ठोस रूप देने के लिए स्वामी जी की उपस्थिति बड़ी ही आवश्यक हो पड़ी। अतएव वे इंग्लैंड से शीघ्र लौट आए। अमेरिका की भूमि में अपने वेदांत कार्य को सुदृढ़ नींव प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने फरवरी 1896 के अंतिम भाग में सार्वजनिक भाषण देना बंद कर दिया और एक निश्चित समिति के रूप में वेदांत आंदोलन को गठित कर उन्होंने अपने उपदेशों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना प्रारंभ किया। इस प्रकार न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी अस्तित्व में आई। वो एक असांप्रदायिक संस्था थी जिसका उद्देश्य था वेदांत का प्रचार और अभ्यास तथा उसके सिद्धांतों का सभी धर्म मतों में व्यवहार। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उनकी स्वीकृति उसकी मूल बातें थी और उसके कार्यकलापों से ये बातें ध्वनित होती। उसके सदस्य वेदांती के रूप से परिचित हुए। वे संस्था के कार्य को सुदृढ़ और सुसंगठित करने के लिए तथा वेदांत साहित्य के अध्ययन और प्रसार के लिए नियमित रूप से निर्धारित समय पर मिला करते। स्वामी जी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जैसे राजयोग, भक्ति योग और कर्मयोग तब तक प्रकाशित हो चुकी थी। इन ग्रंथों ने अमेरिका के बड़े बड़े विद्वानों और विचारकों में पर्याप्त रुचि जागृत की। अपनी इन कक्षाओं को एक संस्था के रूप में संगठित करने के पीछे स्वामी जी का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि वे पूर्व और पश्चिम दोनों के विचारों और आदर्शों का परस्पर विनिमय चाहते थे। उनके मन में भारत से अपने कुछ गुरु भाइयों को यहाँ लाने की योजना बन चुकी थी ताकि वे अमेरिका में उपदेश और प्रचार का कार्य कर सकते। इसी प्रकार वे अपने कुछ अंग्रेज और अमरीकी शिष्यों को भारत भेजना चाहते थे जिससे वे वहाँ शिक्षा और प्रचार का कार्य कर सके। अमेरिका में धर्म की शिक्षा प्रयोजनीय थी और भारत में व्यवहारिक विज्ञान की विज्ञान, उद्योग, अर्थशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, संघबद्धता और सहकारिता की शिक्षा भारत के लिए आवश्यक थी। भारतीयों के लिए आवश्यक थी वो शक्ति, वो कार्यकुशलता, उन्नति की वो पिपासा जो क्रियाशील पश्चिम के स्वाधीनता प्रिय लोगों की विशेषता थी। स्वामी जी का मत था कि पश्चिम की क्रियाशीलता से पूर्व का लाभ होगा और पूर्व की अंतर्मुखता एवं ध्यान प्रियता से पश्चिम का। स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के एक बड़े धनी और प्रभावशाली व्यक्ति श्री फ्रांसिस एच लेगेट को इस नवगठित वेदांत सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया। स्वामी जी के सार्वभौमिक उपदेशों एवं प्रकांड पांडित्य का अमेरिकी बौद्धिक वर्ग के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें तो हार्वर्ड में प्राच्य दर्शन की चेयर भी प्रदान की गई और इसी प्रकार कोलंबिया में संस्कृत की। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के अलावा दूसरे वैचारिक क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति भी स्वामी जी के पांडित्य से और विज्ञान एवं कला पर उनके अधिकार से मुग्ध थे। उनकी निर्भीक स्पष्टोक्ति बहुधा उन्हें जनसाधारण की प्रशंसा से विलग कर देती, जिसके लिए बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता अतिशय लालायित रहते हैं और अपने सिद्धांतों तक की बलि दे देते हैं। पर अंत में उन्होंने देखा, भले ही अमेरिकी जनता पहले पहल रुष्ट होती दिखाई देती हो,
वो बाद में उसे बड़ी प्रशंसा की दृष्टि से देखती है, जो वहाँ की सभ्यता के दोषों को खुले रूप से व्यक्त करने का साहस करता है। अपने अमेरिकी कार्य की समाप्ति तक स्वामी जी पूरी तरह से थक गए थे। जो भी उन्होंने किया, कहा या लिखा, उसमें प्रचंड अग्नि की प्रखरता थी और इसने उनके सुदृढ़ स्वास्थ्य को भी हिला दिया। उनके मित्र जानते थे कि जिन लोगों ने उनके संदेश को अपने जीवन का शास्त्र बना लिया है, उनके कल्याण के लिए स्वामी जी ने अपने को पूरी तरह खपा दिया था।